नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन डेप्थ। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। इससे प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के बारे में कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया को कौन कौन से चैलेंजेस तो फेस करने के लिए मिले थे। तो हमने देखा था कि मेनली 3 तरीके के चैलेंजेस थे। एक था नेशन को शेप करने का, कि कैसे हम लोग जो है नेशन को शेप करेंगे, ठीक है। और सेकंड चैलेंज था कि भाई जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे स्टैब्लिश करेंगे। और थर्ड चैलेंज वाज डेवलपमेंट, कि हम इंडिया का सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसे इंश्योर करेंगे, एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें सभी सेक्शन का, सोसाइटी में रहने वाले उनका डेवलपमेंट हो सके। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमारा जो फोकस रहेगा वो थर्ड चैलेंज को रहेगा कि थर्ड चैलेंज इंडिया ने कैसे फेस किया था, ठीक है। सो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब इंडिया को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, तो इंडिया के डेवलपमेंट की जो जर्नी है, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। और आज प्रेजेंट टाइम में हम कहाँ पे हैं, 2025 में है, ठीक है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट हुई, तो इस जर्नी में इंडिया ने कई सारे चैलेंजेस को फेस किया, ठीक है। और उन चैलेंजेस को फेस करते हुए आज प्रेजेंट टाइम में अगर मैं कुछ डेटा की बात करूं तो इंडिया जो है वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट क्या है, जीडीपी है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं पीपीपी के बेस पे, यानी पावर परचेजिंग पैरिटी के बेस पे अगर मैं बात करूं तो इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट क्या है, जीडीपी है। इसके साथ साथ इंडिया ने कई सारे और अचीवमेंट्स इन डिफरेंट सेक्टर्स, फॉर एग्जांपल इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं हमारा प्यारा इसरो, ठीक है, तो इसरो ने काफ़ी कुछ जो है वो अचीवमेंट्स हासिल की हैं, पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, भारत का झंडा जो है वो गाड़ा है। चाहे वो मून की हम बात करें तो मून का भी जो मिशन है वो हमारा काफ़ी सक्सेसफुल मिशन रहा था। इसके साथ साथ हमारा मार्स का जो मिशन था वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट टाइम में सोलर मिशन भी जो है, आदित्य जो हमारा चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इंडिया ने काफ़ी कुछ अचीवमेंट कर लिया है और आगे भी करेगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रीज़ में, ऑटोमोबाइल में, आईटी सेक्टर में, ठीक है, तो कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें इंडिया काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। तो आज हम यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस जर्नी के जो ये जर्नी जो स्टार्ट हुई थी, तो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, ठीक है, और उसके लिए जो है कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स थे जो गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए। और उसके साथ साथ ये जो डेवलपमेंट की जर्नी है वो आज भी चल रही है ना। डेवलपमेंट तो आपको पता है कि कंटिन्यूसली और लाइफ लॉन्ग चलने वाला एक प्रोसेस है। तो आज भी जो है ये डेवलपमेंट की जो जर्नी है वो चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा जो फोकस होगा वो ये होगा कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस टाइम में कौन कौन से आइडियाज़ थे डेवलपमेंट के इंडिया के सामने, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये टाइम दोस्तों ध्यान रखने वाला है किस चीज़ का टाइम पीरियड था, ये कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड था। और उस टाइम में बेसिकली 2 मेजर आइडियोलॉजी जो थी वो हमें देखने के लिए मिल रही थी, ठीक है। अगर मैं बात करूं यूएसएसआर की, तो बेसिकली उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो क्या थी, कैपिटलिस्ट बेस्ड मॉडल था उसका। और दूसरा आपका सोवियत मॉडल था, ठीक है ना, जो बेसिकली यूएसएसआर ने रिप्रेजेंट टू द काउंटर ऑफ कैपिटलिस्ट मॉडल बाय अमेरिका। तो ये 2 मॉडल थे इंडिया के सामने। तो इंडिया ने क्या किया, बेसिकली इन दोनों ही मॉडल को, कौन सा मॉडल हमारे लिए बेस्ट रहेगा, कैपिटलिस्ट मॉडल हमारे लिए बेस्ट रहेगा जिसमें प्राइवेट सेक्टर का, मार्केट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, या फिर गवर्नमेंट प्लान बेस्ड मॉडल हमारे लिए जो है वो बेटर रहेगा। तो ये हमारे सामने कुछ आइडियाज़ थे, डेवलपमेंट के मॉडल थे हमारे सामने अवेलेबल। और इंडिया ने बेसिकली क्या किया, दोनों का ही एक मिला जुला जो रूप है वो अपनाया, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड मॉडल। अगर हम बात करें इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, वो मिक्स्ड टाइप की इकोनॉमी है, जिसमें हमें कैपिटलिस्ट मॉडल और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट कंट्रोल जो मॉडल होता है जिसे हम सोवियत मॉडल भी कहते हैं, ठीक है, वो दोनों ही फीचर्स जो है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है प्लानिंग, कि इंडिया ने जो डेवलपमेंट की जो जर्नी स्टार्ट हुई तो उसके लिए प्लान कैसे किया, ठीक है, क्या क्या हमारी प्लानिंग रही। और प्लानिंग के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो एक प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की भी 1950 में क्या क्या कर दी जाती है, स्थापना कर दी जाती है, जो बाद में 1 जनवरी 2015 को इसको बदल के किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, नीति आयोग में। तो ये भी ऐसा क्यों किया गया, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। प्लानिंग कमीशन की जो रोल था वो कैसा था, ठीक है, क्या रहा, और कैसे इंडिया ने अपने लिए प्लान किया, ठीक है, डिफरेंट जो 5 ईयर्स प्लान थे वो इंट्रोड्यूस किए। तो उन सबको भी हम डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर में मेनली हमारा फोकस रहेगा इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान, ठीक है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जब हम लोग अपने डेवलपमेंट के लिए जो हमने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, जब हम इसके बारे में सोच रहे थे, बल्कि गवर्नमेंट ही नहीं, पॉलिटिकल लीडर्स नहीं, बल्कि आम जो नागरिक थे उनके मन में भी ये विचार था, उनके मन में भी ये थॉट था कि भाई जो हमारा डेवलपमेंट होगा वो कैसा डेवलपमेंट होगा, हम किसको प्रायोरिटी देंगे, गवर्नमेंट किसको प्रायोरिटी देगी, ठीक है। कुछ सेक्शंस थे जिनका ये मानना था कि इंडिया को एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, या इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना चाहिए। तो इस तरह से सेक्शन में हमें डिवीजन भी देखने के लिए मिला था। इवन दी
गवर्नमेंट में भी हमें ये डिवीजन देखने के लिए मिला कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो थे वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को, ये एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए उसको लेके एडवोकेसी कर रहे थे, कुछ इंडस्ट्रीज़ के फेवर में थे। फिर उसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर का क्या रोल रहेगा, यानी कि गवर्नमेंट का इकोनॉमी में क्या रोल रहेगा, या फिर प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल रहेगा। तो ये कुछ मेजर डिबेट्स हमें देखने के लिए मिली थी जब इंडिया ने अपने डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट की थी। तो इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ जो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग। ठीक है, अब डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या होता है, बेसिकली इसमें कैसे जो डेवलपमेंट है और उसकी जो प्लानिंग है उसको डिसेंट्रलाइज्ड किया जाता है, अलग अलग लेवल पे जो है उसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसमें जो कॉमन वेलफेयर होता है सोसाइटी को, इसको प्रमोट किया जाता है, उनके पार्टिसिपेशन को जो है इन्हेंस किया जाता है। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, और इसमें अगर हम बात करें तो वो है आपका केरला मॉडल। ठीक है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद अब देखिए हमने जो है प्लानिंग भी कर ली, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की जो है स्थापना भी कर ली, हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान भी आया, सेकंड 5 ईयर प्लान भी आया, उसका थर्ड 5 ईयर प्लान भी आया। ठीक है, तो ये जो 5 ईयर प्लान्स हमने बनाए तो इसके क्या मेजर आउटकम्स रहे, ठीक है, उसका क्या हमें रिजल्ट देखने के लिए मिला, कौन कौन सी जो इंडस्ट्रीज़ थी, जैसे अगर मैं बात करूं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ की स्थापना की गई, कई सारी हैवी इंडस्ट्रीज़ की, मशीनरी इंडस्ट्रीज़ की स्थापना की गई, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को जो है को इम्प्रूव किया गया। ठीक है, इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है उसको इम्प्रूव किया गया, और उसके साथ साथ अगर एग्रीकल्चर में भी जो है हमें लैंड रिफॉर्म्स देखने के लिए मिले, ग्रीन रिवोल्यूशन आई। ठीक है, फूड क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए, इसके साथ साथ वाइट रिवोल्यूशन को भी हमने देखा। तो बहुत कुछ जानने के लिए जो है वो हमें इस चैप्टर में मिलने वाला है दोस्तों, और इसीलिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे इंडिया को समझने के लिए अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि बाय दी 2027 एंड 2028, ठीक है, इंडिया विल बिकम दी 5 ट्रिलियन जीडीपी। ठीक है, 5 ट्रिलियन जीडीपी बन जाएंगे। तो इसके साथ ही हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, बन जाएंगे। तो जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है, तो यहाँ तक पहुंचने में हमारी जो जर्नी थी वो कैसे स्टार्ट हुई, ठीक है, उस जर्नी में कौन कौन से चैलेंजेस थे विच वी हैव फेस्ड, ठीक है, और कौन कौन से चैलेंजेस जो है वो स्टिल वी आर फेसिंग। तो ये एक आपको ओवरऑल एक बैकग्राउंड जो है वो क्रिएट करके देगा, जिससे आप अपनी देश की इकोनॉमी को, हमारे सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को समझने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम लोग जो है इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम ये हमारे सामने, हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में ये डिस्कशन शुरू हो गया था कि हमारा जो डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा, और कौन सा जो मॉडल है हम लोग उस डेवलपमेंट को मतलब कौन सा मोड ऑफ डेवलपमेंट हम उसको अडॉप्ट करेंगे। तो डेवलपमेंट के मॉडल को लेके भी कई सारी चीज़ें थी जो हमें उसमें कॉन्ट्रडिक्शन देखने के लिए मिला, क्योंकि दोस्तों हम सब जानते हैं कोई भी डेवलपमेंट मॉडल जो है, ठीक है, वो अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है। अगर हम कैपिटलिस्ट की बात करें तो कैपिटलिस्ट में मॉडल में कई सारी जो खामियां थी, उसी के कारण उसको काउंटर करने के लिए सोशलिस्ट मॉडल आया। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सोशलिस्ट मॉडल आगे चल के कोलैप्स कर गया, और आज अगर हम बात करें पूरी दुनिया में जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको ध्यान में रखते हुए 1970 के डेकेड में चाइना ने भी अपनी जो इकोनॉमी है उसको ओपन किया, फिर 1991 में इंडिया ने भी अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, और आज हर कोई इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो हर जो जितनी भी डेवलपमेंट के जो मॉडल हैं उन सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। ठीक है, तो उन्हीं को लेके कई सारे कॉन्ट्रडिक्शंस जो है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं, इनके ऊपर डिस्कशन हुआ। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हमें देखने के लिए मिले, और उस मॉडल जो डेवलपमेंट है उसको लेके आर्गूमेंट्स भी जो है वो सोसाइटी में हुए। ठीक है, उसके बाद देखिए डेवलपमेंट वॉज अबाउट बिकमिंग मोर मॉडर्न। अब देखिए अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो जनरली डेवलपमेंट से मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट से मतलब ये होता है, मीनिंग ये होता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को मॉडर्न कर रहे हैं, है ना, हम अपनी सोसाइटी को मॉडर्न कर रहे हैं। अब वो मॉडर्नाइजेशन वो कई एरियाज में हो सकता है, ये हमारे थॉट में भी होता है, ठीक है, थिंकिंग में भी होता है, सोसाइटी में भी होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को में भी होता है ना, कई सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने के लिए मिलती हैं। इसके साथ साथ जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं तो जनरली इसको किससे लिंक किया जाता है, इसको वेस्टर्नाइजेशन से भी लिंक किया जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज से भी लिंक किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में, अगर हम देखें तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, कनाडा है, जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, ये सारे कैसे देश हैं, ये सारे इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, है ना। यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो है वो हमें देखने के लिए मिलती हैं, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हो, IT के सेक्टर में। जैसे अगर मैं बात करूँ अमेरिका की, तो आप देखो अमेरिका जो है बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे फोर्ड है, जनरल मोटर्स है, ठीक है, इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मेटा है, ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में जो एरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, है ना, चैट GPT है। तो ये सारे बड़ी बड़ी जो हमें कंपनीज जो है वो जो देखने के लिए मिल रही हैं वो इन देशों में देखने के लिए मिल रही है। या यूरोपियन कंट्रीज़ की मैं बात करूँ ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जैसे BMW, ऑडी, मर्सिडीज़, ठीक है, तो ये सारी जो कंपनियाँ हैं वो बेसिकली इन देशों में क्यों हैं, क्योंकि ये देशों का क्या हो चुका है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है इनका, है ना। और इसके बारे में हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा और पढ़ोगे, ठीक है, कि कैसे जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है उसकी शुरुआत हुई, और इंडिया जो है अभी इस प्रोसेस से गुजर रहा है ना, हम इस प्रोसेस से क्या हो रहे हैं, अभी गुजर रहे हैं। तो बेसिकली जो डेवलपमेंट का कंसर्न है वो किससे भी लिंक किया जाता है, वो मॉडर्नाइजेशन से भी लिंक किया जाता है, वो वेस्टर्नाइजेशन से भी लिंक किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ मतलब हमारे सामने डिबेट्स थी डेवलपमेंट को लेके कि भाई जो डेवलपमेंट है उससे हमारा क्या मीनिंग होगा। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं कि भाई
ये डिस्कशन चल रहा था सोसाइटी के अंदर, ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर, कि भाई कैसे इंडिया को हम जो है डेवलपमेंट करेंगे। और इस बीच दोस्तों हमें एक चीज़ देखने के लिए मिली कि इस बात को लेके जो है वो सरकार एग्री हुई कि भाई जब हम डेवलपमेंट करेंगे तो इसमें हमारा डेवलपमेंट कैसा होगा, वो प्लान बेस्ड होगा, ठीक है। अगर देखो मैं बात करूं कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको पढ़ाने से पहले, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैंने भी कुछ प्लानिंग की कि भाई मैं क्या क्या टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा, कैसे डिस्कस करूंगा, ठीक है, उसके लिए मैं क्या क्या रिसोर्स यूज़ करूंगा। फिर मैंने पीपीटी बनाई, फिर मैंने और भी कई सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स मुझे चाहिए, ठीक है, जो टूल्स चाहिए उसको मैंने अरेंज किया। तो प्लानिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, किसी भी चीज़ में। अगर हम बात करें देश की इकोनॉमी में, तो यहाँ तो प्लानिंग और भी ज़्यादा क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बेसिकली क्या था कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो हमारा डेवलपमेंट की जर्नी जो स्टार्ट हुई, वो बेसिकली कैसे स्टार्ट हुई कि हमने उसके लिए प्लानिंग करी, उसके लिए हमने क्या बनाई, योजनाएं बनाई, ठीक है। अब देखो बेसिकली ये योजनाएं जो थी, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो हमें देखने के लिए मिलता है वो क्या मिलता है कि जब गवर्नमेंट प्लान कर रही थी आज़ादी के बाद, तो उससे पहले भी एक इनिशिएटिव हमें देखने के लिए मिला था कि उस टाइम में जो हमारे देश के कुछ इंडस्ट्रीज थे, है ना, मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर की, तो उन्होंने एक प्रपोजल को ड्राफ्ट किया था और उन्होंने बेसिकली किसकी वकालत की थी कि जो हमारे देश की इकोनॉमी हो तो वो कैसी हो, प्लान करके हो ना, प्लानिंग की जाए प्रॉपर कि कैसे गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट करेगी, कौन सा मोड ऑफ डेवलपमेंट अपनाएगी, किस सेक्टर को प्रायोरिटी दी जाएगी, कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, कहाँ को मतलब किस सेक्टर को गवर्नमेंट जो है वो इंपॉर्टेंस देगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर प्लानिंग की एडवोकेसी जो थी वो इन इंडस्ट्रीज ने उस टाइम में की थी, को गवर्नमेंट को इन्होंने अपना प्रपोजल भी दिया था, ठीक है। और इसी को बेसिकली किसके नाम से जानते हैं, हम बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं, जो कब आया था 1944 में। इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद जब इंडिया आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो बेसिकली क्या था कि इंडिया ने एक प्लानिंग कमीशन को भी क्या किया, स्टैब्लिश किया। ये प्लानिंग कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ था, 1950 में। अब बेसिकली इसके पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि जो उस टाइम में हमारे गवर्नमेंट थी और जो प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, ठीक है, तो नेहरू जी जो थे उस टाइम में, क्योंकि सोवियत जो मॉडल था, ठीक है, ये एरा कैसा था मैंने आपको बताया, ये कोल्ड वॉर का एरा था। तो जो सोवियत मॉडल था, उस मॉडल से जो नेहरू जी थे वो काफ़ी इंस्पायर्ड थे, ठीक है। और सोवियत मॉडल की सबसे खासियत दोस्तों क्या थी, इसकी सबसे खासियत ये थी कि वो जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी, प्लान बेस्ड इकोनॉमी थी। वो प्रॉपर प्लानिंग करके उन्होंने जो डेवलपमेंट है उसको इंश्योर किया था, उसको आगे बढ़ाया था। तो ये चीज़ जो थी उससे काफ़ी नेहरू जो थे वो इंस्पायर्ड थे। तो इसीलिए उन्होंने भी जो है हमारे देश में जब हम डेवलपमेंट की हमारी शुरुआत हुई, तो उसको इंश्योर करने के लिए एक प्लानिंग कमीशन को बनाया गया, जिसको बाद में जो है 1 जनवरी 2015 को रिप्लेस कर दिया जाता है नीति आयोग के थ्रू। अब नीति आयोग क्यों किया गया इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो के आगे वाले टॉपिक में। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, वो है आपका बॉम्बे प्लान। कि बॉम्बे प्लान क्या था। देखिए, बॉम्बे प्लान बेसिकली क्या था, ये एक इकोनॉमिक प्रपोजल था, ठीक है, एक इकोनॉमिक प्रपोजल था जो जब 1944 में जिसको प्रिपेयर किया गया था। अब इसको प्रिपेयर किसने किया था, ये ग्रुप ऑफ लीडिंग इंडियन इंडस्ट्रीज थे उस टाइम में। जैसे मैं बात करूं JRD टाटा, GD बिरला, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज थे देश के जो आगे आए, जिन्होंने डिस्कशन करके एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया, गवर्नमेंट के सामने उसको रखा कि भाई देश का जो डेवलपमेंट है वो कैसे किया जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, कई बार ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है, बॉम्बे प्लान। तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि इस बॉम्बे प्लान के क्या क्या फीचर्स थे। तो बॉम्बे प्लान का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था कि इन्होंने इस बात को का प्रपोजल रखा कि गवर्नमेंट जब, क्योंकि देखो आप सबको पता है कि जो इंडिया की इकोनॉमी थी काफ़ी ज़्यादा मतलब उसकी पुअर कंडीशन थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनी। हमारा जो खुद के हमारी सेल्फ डिपेंडेंसी थी उसको पूरा ख़त्म कर दिया गया था, हमारी खुद की जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज थी उसको ख़त्म कर दिया गया था, और सिर्फ इंडिया एक कच्चा, एक रॉ मटेरियल के लिए ब्रिटिशर्स के लिए बन गया था, ठीक है। तो उस टाइम में कोई इंडस्ट्रीज हमारे देश में इतनी मेजर देखने के लिए हमें नहीं मिलती थी, ठीक है, और इकोनॉमी का क्या हाल था हम सब जानते हैं। तो ऐसे में बेसिकली इन्होंने ये एडवोकेसी की, जो इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उसको लीड कौन करेगा, किसको करना चाहिए, गवर्नमेंट को लीड करना चाहिए, है ना। गवर्नमेंट जो है वो क्या करे, इंडस्ट्रीज की स्थापना करे, है ना, उसको लीड करे। उसके बाद साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट की बात की गई हुई, गवर्नमेंट जो है वो क्या करे, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, काफ़ी जो है इंपॉर्टेंटली वो इन्वेस्ट करे, है ना, हैवी इंडस्ट्रीज में वो इन्वेस्ट करे। उसके बाद थर्ड इसका क्या फीचर था कि भाई सोशल वेलफेयर, है ना, जो बॉम्बे प्लान था उसमें ये भी कहा गया कि गवर्नमेंट को किस पे फोकस करना चाहिए, एम्फेसाइज करना चाहिए, हेल्थ केयर सेक्टर पे, क्योंकि आपको पता है कि सारी सेक्टर्स का काफ़ी पुअर जो कंडीशन थी वो कॉलोनियल टाइम पीरियड में इंडिया की थी। तो हेल्थ केयर सेक्टर में गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, एजुकेशन के सेक्टर में फोकस करना चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट हो जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, ठीक है। उसके साथ साथ इन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी की भी बात की थी कि भाई इन्होंने सजेस्ट किया कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में एक बैलेंस जो है वो होना चाहिए, है ना, गवर्नमेंट एक तरफ लीड करे, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर को भी मतलब जो है अलाउ करे, उसको भी प्रमोट करे। तो इस तरीके से कुछ डेवलपमेंट इंडिया का होना चाहिए। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि आइडियाज़ कैसे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए जनरेट होता है। उसके बाद बात की गई कि हमारा जो डेवलपमेंट हो वो कैसा हो, हमारा डेवलपमेंट हो जिसमें हम सेल्फ सफिशिएंसी को मतलब हम हासिल कर सकें, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो पूरी तरीके से जो है वो ख़त्म कर दी गई थी ब्रिटिशर्स के थ्रू। तो हम काफ़ी चीज़ों में जो थे वो डिपेंडेंट थे, इवन फूड के मामले में भी, है ना, फूड के मामले में भी। और आगे चल के हमने काफ़ी फूड क्राइसिस भी फेस किया, और उसको हमने कैसे सॉल्व किया वो हम लोग
आगे वीडियो में देखेंगे। तो सेल्फ सफिशिएंसी भी इंडिया जो है वो कैसे हम लोग मतलब अपने देश को सेल्फ सफिशिएंट बना सकें, ठीक है, जो हमारी डिपेंडेंसी है, ठीक है, विदेशों में फॉरेन जो आपकी कंट्रीज़ है उनके ऊपर जो हम वहाँ से गुड्स को, ठीक है, इंपोर्ट करते हैं, तो वो कैसे हम रिड्यूस कर सके। एक ऐसा मॉडल होना चाहिए इकोनॉमी का, एक ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए जिससे देश की इकोनॉमी को सेल्फ सफिशिएंसी मिलने के लिए, देखने के लिए मिले। और प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें, आज की डेट में भी अगर आप देखो, वैसे इंडिया ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है और काफ़ी कुछ जो है यहाँ पे फाउंडेशंस डेवलपमेंट हो चुकी है, इंडस्ट्रीज़, कई सारी चीज़ों में इंडिया लीडिंग कर रहा है। लेकिन स्टिल हम अभी भी अगर आप देखें तो गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है जिसमें हम बात करते हैं मेक इन इंडिया की, है ना। तो ये मेक इन इंडिया क्या है? मेक इन इंडिया ये है कि भाई इंडिया में हम कैसे जो इंडस्ट्रीज है इसको प्रमोट कर सके, इंडिया को कैसे हम सेल्फ डिपेंडेंट बना सके, ठीक है। तो ये जो मतलब आइडिया है, ठीक है, वो आज भी हमें देखने के लिए मिल रहा है ना, जिसको हम मेक इन इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये कुछ था दोस्तों बॉम्बे प्लान, जो कि 1944 में, जो उस टाइम में देश के इंडस्ट्रीज थे जैसे कि GRD टाटा, ठीक है, GD बिरला, तो इनके थ्रू जो है इसको ड्राफ्ट को तैयार किया गया और गवर्नमेंट के सामने इसको रखा गया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब देखो प्लानिंग जो है वो काफ़ी डिस्कशन हो गया काफ़ी, ठीक है। प्लानिंग कमीशन, बॉम्बे प्लान में भी जो है कुछ प्रपोजल गवर्नमेंट के सामने रखा गया, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के थ्रू। फिर उसके बाद हमने एक प्लानिंग कमीशन की भी स्थापना कर ली कि इंडिया जो है वो कैसे अपनी डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग बनाएगा, लॉन्ग टर्म जो है हम लोग प्लानिंग बनाएंगे, है ना। 5 साल के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे और फिर एक आइडेंटिफाई एरिया में जो है स्टेप बाय स्टेप हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। कई सारी इंडस्ट्रीज़ का, एग्रीकल्चर में कई सारी चीज़ों को प्रमोट करेंगे। तो ये चीज़ें अब डिसाइड हो चुकी थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि एक फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया में आया, जो कब आया, 1951 में आया, जो 1956 तक था। तो ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो क्या था, ठीक है, इसमें हमने किन किन चीज़ों पे फोकस किया, कैसे इंडिया ने जो है इसकी शुरुआत करी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।